प्रभु की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ एक सेंसिटिव विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो सेंसिटिव विषय है तलाक। तो आज की अगर हम दुनिया की बात करें, मॉडर्न दुनिया की बात करें, तो इस मॉडर्न दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जहां कहीं आप जाएंगे, बड़े से बड़े व्यक्ति और छोटे से छोटे व्यक्ति, रईस से रईस लोग, यहां तक कि एक्टर्स लोग भी आज डिवोर्स ले रहे हैं। पति पत्नी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके बाद में वो लोग अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में, लीगली डिवोर्स लेने के बाद में, वो लोग कहते हैं कि हमारे एक दूसरे के साथ में संबंध अच्छे हैं, हम दोस्त की तरह रह रहे हैं, हम फ्रेंड की तरह रह रहे हैं। अब इस मॉडर्न दुनिया में जब ये चीजें हो रही है तो ये बड़ी बुरी बात है, क्योंकि लिए ये चीजें आज परिवार की जो व्यवस्था है, फैमिली की जो व्यवस्था है, उस परमेश्वर की व्यवस्था को, इन चीजों को वो तोड़ रही है। बाइबल में ठीक यही बात लिखी हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक परिवार की निर्मित की, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, एक परिवार की स्थापना की। और यहां तक कि प्रकाशित वाक्य में भी आपको देखने को मिलेगा कि हम परमेश्वर के साथ में मिलकर एक आत्मिक परिवार बनाते हैं, आत्मिक परिवार बनाने वाले हैं। प्रभु को धन्यवाद। कुछ सालों पहले परमेश्वर ने मुझको बताया कि शैतान परिवारों को तोड़ना चाहता है, और आज ठीक हम देखते हैं इस युग में यही चीजें हो रही हैं। पति पत्नी के बीच में क्लेश बढ़ जाता है और उसके बाद में एक दूसरे के साथ में रहने का मन नहीं करता है और फिर वो लोग बातें तलाक तक चली जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि डिवोर्स होता क्यों है। डिवोर्स का सबसे मुख्य कारण है झगड़ा। जब बातें झगड़े तक पहुंच जाती है या झगड़ा बढ़ जाता है, झगड़ा एक दो दिन तक नहीं, महीनों तक नहीं, सालों साल चलता है, फिर उस झगड़े को लेके दोनों मियां बीवी परेशान हो जाते हैं और फिर वो लोग कोर्ट में जाते हैं, लीगली डिवोर्स ले लेते हैं। अब वहां दूसरी चीज ये होती है कि वहां समझदारी नहीं होती है। मैंने कई सारे ऐसे परिवारों को देखा है, उस परिवारों में रोज झगड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवारों में समझदार बुद्धि होती है। एक तो पति में होती है या एक तो पत्नी में होती है। तो अगर एक झगड़ा कर रहा होता है तो दूसरा शांत बैठता है, या दूसरा झगड़ा कर रहा होता है तो पहला शांत बैठता है, और वो समझदार बुद्धि होने की वजह से उनके रिश्ते बने रहते हैं। लेकिन बात यह है कि आज की दुनिया में समझदार बुद्धि की बात बहुत दूर रह गई है। आज लोगों को ईगो हो गया है। अगर कोई किसी को उल्टा कह दे तो उसको बहुत बुरा लग जाता है। चीजों को समझने के बगैर चीजों को बिगाड़ने के पीछे आज लोग ज्यादा पड़े हुए हैं, और वो सोचते हैं कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, मैं अकेले में खुश रहूंगा, इस व्यक्ति के साथ में मुझे नहीं रहने का है। लेकिन बाइबल आपको इसके बारे में क्या कहता है, आज इस वीडियो में हम यही चीज देखेंगे। बाइबल में ठीक यही बात लिखी हुई है। यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय और इसके 6वें वचन से कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। मतलब पति पत्नी दोनों शादी के बाद एक तन है। वो परमेश्वर की दृष्टि में एक है, एक परिवार है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यीशु मसीह कहते हैं जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य ने अलग नहीं करना चाहिए। और फिर शिष्य लोग यीशु मसीह से पूछते हैं, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। तो मूसा के नियम में, वो कहते हैं कि मूसा के नियम में तो तलाक देने की आज्ञा है, तो ऐसा क्यों। तब यीशु मसीह उसको क्लियर करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है। अब ठीक यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो वो व्यभिचार करता है। तो डिवोर्स के लिए एक लीगल कारण यीशु मसीह कहता है व्यभिचार होना जरूरी है। अगर किसी की पत्नी या पति व्यभिचार में पड़े हुए हैं और वो सुधरने को रेडी नहीं है, समझाने के बाद में भी, या फिर वहां काउंसलिंग के बाद में भी, प्रार्थनाओं के बाद में भी वो सालों साल उस व्यभिचार में पड़े हुए हैं, तो वहां तलाक लिया जाए तो वो योग्य बात है। लेकिन बाइबल आपको इससे बड़ी बात बताता है। यीशु मसीह कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। यीशु मसीह के बारे में अगर हम बाइबल में देखेंगे तो यूहन्ना ने लिखा कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। किससे प्रेम किया? जगत से प्रेम किया, जो पापी था। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया और उसने अपनी जान दी। इसका मतलब यह है कि हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके प्रेम के खातिर
हमारे लिए जो उसका प्रेम था उस खातिर वो हमको बचाने के लिए इस पृथ्वी पे आया और हमारे लिए उसने जान भी दे दी ताकि हम पापों से छुड़ाए जा सके। तो जब व्यभिचार की भी बात होती है, अगर किसी परिवार में व्यभिचार भी हो रहा हो तो वहां चीजें सॉल्व हो सकती है अगर वहां परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की समझदारी वहां काम करती है। परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा हम उस व्यक्ति को समझा के उस व्यभिचार से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं, और वहां बहुत जरूरत होती है प्रार्थनाओं की। और दूसरा जो पार्टनर होता है, पत्नी या पति होता है, उसको वहां वो समझदार बुद्धि दिखाना जरूरी होता है। तो बाइबल कहता है कि आपको व्यभिचार को छोड़ आप किसी को तलाक नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर वहां व्यभिचार भी है तो वहां आपको क्षमा करने के लिए और प्रेम करने के लिए सिखाया गया है। दूसरा एक वचन है कुरिन्थियों की पहली पत्री, इसका 7वां अध्याय, वहां भी कुछ चीजें पौलुस लिखता है। क्योंकि लिए बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी विधर्मी होते हैं और जब वो विश्वास में आते हैं तो एक व्यक्ति आता है, समझो पत्नी आई और पति विश्वास नहीं रखता है, या फिर पति विश्वास में आता है पत्नी विश्वास नहीं रखती, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पौलुस ने क्लियर वहां लिखा हुआ है, पहले कुरिन्थी इसका 7वां अध्याय और 12वें वचन से आपके लिए पढ़ता हूं। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े। तो बाइबल में ऐसा क्लियर लिखा हुआ है। पौलुस कहता है कि अगर पत्नी विश्वास रखती है और पति विश्वास नहीं रखता है, लेकिन फिर भी पति पत्नी एक दूसरे के साथ में है, तो डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, किसी भी आधार पर डिवोर्स नहीं होना चाहिए। पति पत्नी में से कोई भी अगर एक विश्वासी है तो उसको उस व्यक्ति को संभाल के लेना चाहिए, उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगले वचन में वो ये भी कहता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति, अगर पत्नी विश्वास करती है और पति अविश्वासी है, तो वहां वो कहता है कि चीजें अगर ज्यादा बिगड़ गई तो डिवोर्स हो सकता है। अब इस सारे वचनों को लेके कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां हमें डिवोर्स देना है या नहीं देना है। आपको एक अद्भुत सा वचन में आपको बाइबल में से बताता हूं जिसके वजह से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने में मदद हो जाएगी। मलाकी की पुस्तक इसका 2 अध्याय और 16वें वचन में कुछ शास्त्र कहता है, और ये बहुत अद्भुत वचन है। ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। प्रभु को धन्यवाद। इतना सुंदर वचन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है गॉड हेट्स डिवोर्स, मतलब डिवोर्स से परमेश्वर घृणा करता है। बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है। और अगर परमेश्वर चाहता है कि हम अलग ना हो किसी भी परिस्थिति पे, अगर उसको उस चीज से घृणा होती है, तो मनुष्य के पास में ऐसे कोई वजह नहीं है कि उस वजह को वो परमेश्वर के सामने रख के पति पत्नी अलग हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि एक परिवार बन के हम मिलजुल के रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, किसी भी स्थिति में हम वो परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे को दिखाएं और वो क्षमा करने की ताकत से एक दूसरे के साथ में रह के हम परमेश्वर के बच्चे कहलाएं। तो परमेश्वर कह रहे आपको और मुझको वो समझदारी दे अपने परिवारों को संभालने के लिए और अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर कोई परिवार ऐसे सिचुएशन में है जहां वो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं या तलाक देने की सोच रहे हैं, तो वहां परमेश्वर आपका और मेरा उपयोग करके ले, ताकि उस परिवारों को परमेश्वर का अनुग्रह मिले और वो परिवार टूटने से बचे। परमेश्वर करे आपको और मुझको आशीष दे। अंत में एक ही बात, डिवोर्स नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ये कदापि नहीं चाहता है किसी भी कारण से डिवोर्स हो। प्रभु करे आपको मुझको आशीष दे। जय मसीह की।